हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें, सेफ़ रहें। आप देख रहे हैं सबस लाइफ एंड किचन और मैं हूँ जी सबा। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, ऑथेंटिक, आपको किसी ज़बरदस्त डिलीशियस मिक्स वेजिटेबल मिक्स सब्ज़ी विंटर स्पेशल रेसिपी दे रही हूँ। आप यकीन मानिए इस रेसिपी को आपने पूरा देखना है। आप यकीन मानिए मैंने इसको दावत में बनाया है और मेरे घर में जितने भी लोग थे ना खाने वाले, चिकन की कढ़ाई को छोड़ के उन्होंने ये खाए। और मैंने अपनी आँखों से, जबकि वो लोग पहली दफ़ा आए थे मेरे घर में, मैंने अपनी आँखों से उनको देखा है उंगलियां चाटते हुए। ये इस कदर लजीज बनेगी। आप मेरे तरीके से बनाइए। बहुत तरीके से बनाते हैं लोग, लेकिन इस तरीके को आपने फॉलो करना है। रेसिपी को पूरा देखना है ताकि आप इस प्रॉपर रेसिपी को बना सकें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो यहाँ पे ले लिए जी मैंने एक कढ़ाई और इसमें शामिल करूँगी मैं एक छोटी प्याली के बराबर ऑयल। ठीक है। और यहाँ पे ये प्याज जो है ये टोटली ऑप्शनल है। यहाँ पे मेरे पास अभी हरा लहसुन नहीं था, नहीं तो ये मेरी सब्ज़ी मैं उसमें बनाती हूँ, अभी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे मैंने मजबूरी के तौर पे एक छोटी सी प्याज ली है जिसको मैंने स्लाइस करके कट कर लिया। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी जी 4 हरी वाली मैंने मिर्ची ली है, जो तेज़ वाली होती है ना, उसको कट करना है आपने। वो भी प्याज के साथ ही शामिल कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट भी बाहर आ जाए और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए। तो प्याज की ब्राउन होने तक हमने मिर्ची को भी इसके साथ फ्राई करना है, लाइट ब्राउन करना है प्याज को। तो ये देखिए जी प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज डार्क ब्राउन ना हो जाए। हल्का सा मिक्स करेंगे और इसमें शामिल करेंगे जी ड्राई मसाले। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक शामिल किया है मैंने। इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी पाउडर और इसके साथ ही शामिल करूँगी जी 2 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर। ठीक है। ये सारे मसाले इसमें बस यही जाएंगे, ये डालना है अपने और इसको करना है जी मिक्स। आगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना कि आगे मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी सारे मसाले अच्छी तरह भून लेने हैं। अब इसमें शामिल करना है जी टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनको बारीक कट कर लिया है। ठीक है। तो इस पूरी रेसिपी में जो है पानी बहुत कम, ज़्यादा से ज़्यादा आधा कप यूज़ होगा, वो भी सब्जियां ऐड करने से पहले ये मसाला भूनते हुए। तो यहाँ पे टमाटर को अच्छी तरह भून लेना है, अपने गला लेना है और इसको जी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिए टमाटर बहुत अच्छी तरह गल गए हैं। अब इसमें शामिल करूँगी जी मैं फ्रेश अदरक, जो कि मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया है और इसको फ्रेश ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे लहसुन शामिल नहीं करना, अदरक ज़रूर शामिल करनी है क्योंकि इसमें हम शामिल कर रहे हैं गोभी। तो गोभी ज़्यादातर लोगों को जो है गैस प्रॉब्लम कर देती है, तो उसके लिए अदरक का होना बहुत ज़रूरी है। तो अदरक ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो जो अदरक को अच्छी तरह भूनने के बाद अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी जी गोभी। गोभी मेरे पास है 3 पाव, जिसको मैंने कट कर लिया है मोटा मोटा और उसको धो लिया है अच्छी तरह, वो इसमें शामिल कर देंगे। और थोड़े से इसके हरे से पत्ते जो होते हैं ना, बेबी लीफ जिसको कहते हैं, हरे हरे से, वो इसमें शामिल कर दिए साथ में। और यहाँ पे शामिल किए है जी मैंने 2 मीडियम साइज़ के गाजर लिए हैं, जिनको मैंने छील लिया, धो लिया और इस तरह के पीसेस कर लिए। यहाँ पे है जी पूरी वीडियो देखनी है आपने, ये स्किप कर लिया ना तो आपने वो फ्लेवर नहीं ले पाएंगे इस रेसिपी से। ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले अच्छी तरह हाई फ्लेम पे अपने भूनना है। यहाँ पे फ्लेम बहुत मैटर करता है, फ्लेम लो नहीं करना, नहीं तो सब्जियाँ जो है अपना पानी छोड़ देंगी। तो यहाँ पे हाई फ्लेम पे 2 मिनट मैंने भूना गाजर और गोभी को। अब इसमें शामिल करूँगी जी 1 प्याली 1 कप के बराबर मटर। ये देखिए जी मटर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे हाई फ्लेम पे। अगर आपने इस स्टेज पे फ्लेम को लो कर दिया तो ये सब्जियां जो हैं पानी छोड़ देंगी, भुनेंगी नहीं। जब तक भुनेगी नहीं तो इनका कच्चापन ख़त्म नहीं होगा, और अगर इन्होंने पानी छोड़ दिया तो ये गल के बिल्कुल ही गायब हो जाएंगी और कच्चा सा जायका आएगा। ठीक है। तो जो भी काम करने हैं आपने हाई फ्लेम पे करना है। 2-3 मिनट मैंने भून लिया उन तीनों चीज़ों को। अब यहाँ पे शामिल किया है जी मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आजकल आलू बहुत अच्छे आए हुए हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं, नए आलू है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिए हैं और उनको कट कर लिया है, धो लिया है, वो इसमें शामिल कर दिए ताकि ये बहुत जल्दी सारी चीज़ों से पहले ही गल जाते हैं। तो अब अच्छी तरह सारी सब्जियों को भूनेंगे हाई फ्लेम पे
3 से 4 मिनट 5 मिनट तक भी भून लें तो नो इशू। जितनी अच्छी भुनेंगी कच्चापन ख़त्म होगा और ये खड़ी खड़ी भी रहेंगी, बिल्कुल गल के मिलिया मेट नहीं कर देना। अब इसका फ्लेम जो है बिल्कुल लो दम वाला कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पे जी 10 से 12 मिनट हुए हैं, तो देख लेते हैं सब्जियों को। 12 मिनट लो फ्लेम, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे रखा था इनको। तो ये देखिए जी तकरीबन ये 90% जो है कुक हो चुकी हैं, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे। पानी की एक बूंद आपने शामिल नहीं करनी है, तब जाके इनका टेस्ट जो है निकल के आएगा। पानी का एक कतरा शामिल नहीं करना, इनका जो अपना पानी होगा उसी में ही इनको पकाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा थोड़ी सी कसर रह गई है, इसको फिर से मैं कर दूँगी कवर 5 मिनट के लिए। तो इसको कर दूँगी जी कवर 5 मिनट के लिए, फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आपने स्किप नहीं करना, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये देखिए जी 5 मिनट हो गए। मैंने जब इसको दोबारा कवर किया था तो 4 हरी मिर्चें बीच में कट लगा के वो भी इसमें शामिल कर दी थी। तो ये देखिए जी अब आपने क्या करना है, जब आप कंफर्म हो जाए कि आपकी वेजेस जो हैं वो गल चुकी हैं अच्छी तरह, तो इस स्टेज पे आपने क्या करना है, फ्लेम को दोबारा से हाई कर लेना है, ठीक है, ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और हमारी सब्ज़ियाँ एक दफ़ा फिर से ऐसी खड़ी खड़ी भी रहें और फिर से भुन भी जाएँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पे इनको हल्का सा फिर भून लेंगे हल्के हाथों से, ठीक है। इस स्टेज पे अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करना है, आपने शेयर करना है और प्यारा सा कमेंट भी करना है और सब्सक्राइब करना है सबल्स लाइफ एंड किचन को। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और जी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जी अब कर लेते हैं इस मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी को, खड़ी खड़ी मज़ेदार खुशबूदार लजीज तरीन सब्ज़ी को डिश आउट। तो ये देखिए जी लग रही है ना मज़ेदार, आप यकीन मानिए एक दफ़ा मेहमानों को बना के खिला दें, आपकी सारी चीज़ें वैसी ही रखी रहेंगी, लेकिन ये जो है सब्ज़ी का आपका प्याला ये ख़त्म हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। तो यहाँ तक आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, प्यारा सा कमेंट करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए जी दुआ में रखिएगा मुझे याद, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। एक दफ़ा फिर से बोलूँगी, प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा, इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफिज़।